नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूँ आपका संदीप देव। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, जो आदिवासी समाज के बीच रहकर धर्मांतरण को रोकने का बड़ा कार्य कर रही है। न सिर्फ धर्मांतरण को रोकने का, बल्कि गौ तस्करों के विरुद्ध भी उनकी एक बड़ी लड़ाई है। और ये लड़ाई हम आप जैसे सोच रहे हैं, ये सिर्फ प्रबुद्ध स्तर पर नहीं है, ये लड़ाई ज़मीनी स्तर पर है। उनका नाम है प्रिया मुंडा और वो बिरसा वाहिनी फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष हैं। उनके जीवन पर इतने खतरे उत्पन्न हुए कि उनकी कई उँगलियाँ टूटी हैं, उनके शरीर पर कितने जख्म के दाग हैं, कितने बार प्राणांतक जानलेवा हमला हुआ, लेकिन वो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और हिंदू धर्म को बचाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। धर्मांतरण और घर वापसी कार्यक्रम के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और जी20 के डेलीगेट भी वो रह चुकी हैं। उनकी लड़ाई के ज़रिए ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ उस आदिवासी समाज में जिसके नाम पर वोट तो सब लेते हैं, लेकिन उस आदिवासी समाज में कितना परिवर्तन लाने का कोई कार्य कर रहा है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और साथ में यह भी हम जानेंगे कि जो देश में हिंदूवादी संगठन चारों तरफ दिख रहे हैं बुलबुले की तरह, वही इन कार्यों में कैसे अवरोधक का कार्य करते हैं। तो वो भी हम जानेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये एक विस्फोटक और बहुत ही शानदार साक्षात्कार होने वाला है। मैं प्रोमो के बाद लौटता हूँ और फिर सीधे रूबरू होंगे प्रिया मुंडा जी के साथ। स्वागत है प्रिया जी आपका इंडिया स्पीक्स डेली के प्लेटफ़ॉर्म पर। जी, जोहार। आप सभी को जो जोहार और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ से अपने आदिवासी समाज के लिए बातें रखने का और उन पे हो रहे अत्याचारों को बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिया जी आपका आने के लिए क्योंकि आपके बारे में मैं लगातार सुनता रहता था, पढ़ता रहता था। मेरे मित्र बताते रहते थे कि एक प्रिया मुंडा जी हैं, जो लगातार आदिवासियों के संरक्षण के लिए, उनके जीवन के लिए और अपने हिंदू धर्म संस्कृति के लिए लगातार जूझ रही हैं। फ़ोन पे आपसे हमेशा बातचीत होती रहती थी परंतु पहली बार साक्षात्कार का अवसर मिला है। प्रिया जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो वीरता वाहिनी फाउंडेशन आपने बनाया, वो वो मेन किस उद्देश्य को लेकर काम करती है और वो उसका दायरा कितना बड़ा है आदिवासी समाज में? देखिए मैंने ये कार्य अपने ससुर जी, स्वर्गीय चमरा मुंडा जी से प्रेरित होकर किया। क्योंकि उन्होंने और मेरी सासू माँ स्वर्गीय रामदी मुंडू जी ने अपना पूरा जीवन आदिवासी समाज के लिए दे दिया। तो उनकी ये इच्छा थी कि हमारे आदिवासी जो ये हमारा आदिवासी समाज है उसको धर्मांतरण और बाकी चीज़ों से बचाना, भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को मानकर चलना, यही सारे उद्देश्य को लेकर मैंने काम तो शुरू किया था, लेकिन इस फाउंडेशन को रजिस्टर्ड करने का रीज़न एक ही था कि ऐसे तो आप देखेंगे तो हमारे देश में बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड हिंदू ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो कि ये दावा करते हैं कि हम हिंदू सनातन संस्कृति के लिए काम करते हैं। ऐसे कई एक खोजेंगे तो हज़ारों जनजातीय संगठन भी आपको मिल जाएँगे, जो ये दावा करते हैं कि हम जनजातीय समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप धरातल पर देखने जाएँ, तो ये सिर्फ सोशल मीडिया में बताने के लिए और अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये संगठन कार्य करते हैं। अगर ये संगठन सक्सेसफुली कार्य करते होते, तो आज जो हमारे आदिवासी जनजाति समाज की स्थिति है, वो आज ऐसी नहीं होती। मैंने देखा कि लड़ाई करने वाले व्यक्ति जो आदिवासी समाज से हैं, जो अपने समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई संगठन जो सो कॉल्ड संगठन है, हिंदूवादी नाम के संगठन है या आदिवासी नाम के संगठन है, वो लोग बस मीडिया में ही है, कागज़ों में ही है, पेपरों में ही है, धरातल पर कोई नहीं है। तो
और जो कार्यकर्ता सच्चे मन से कार्य करे, चाहे वो आदिवासी समुदाय से हो या गैर आदिवासी समुदाय से हो, उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। हाँ, उनको परेशान करने वाले लोग बहुत हैं। इसी को देखकर मैंने अपने भाई के सुझाव से, मेरा एक छोटा भाई है, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनके ये से मैं हमने ये ऑर्गेनाइज़ेशन को रजिस्टर्ड कराया और उन कार्यकर्ताओं के साथ हम खड़े होने लगे, जो कि धरातल पर कार्य कर रहे हैं और जिनको कि तोड़ा जा रहा है सो कॉल्ड हिंदूवादी संगठन और देश का सबसे बड़ा, जो खुद को मतलब ये कहते हैं कि मैं हम देश के सबसे बड़े हिंदूवादी पार्टी हैं, उनके द्वारा तोड़ा-मरोड़ा गया ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा होना, धर्मांतरण के विरुद्ध खड़ा होना, लव जिहाद, लैंड जिहाद के लिए खुलकर मैदान में लड़ाई करना और लड़ने वाले के साथ खड़े होने के लिए हमने ये बिरसा वाहिनी फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन और इसको किया। तो जी। ये बिरसा वाहिनी फाउंडेशन जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये कितने बड़े आदिवासी समाज या जनजाति समाज ज़्यादा कहना ठीक होगा, उसको कवर करती है? और उनके बीच किस तरह से आप जैसे कुछ लोग तो होते हैं कि सेमिनार सभाओं के द्वारा अपना काम करते हैं। उनके बीच आप कैसे उनके जीवन को बदलने के लिए सकारात्मक बदलाव आए, उसके लिए क्या क्या कदम उठाती हैं आप? देखिए, मैंने ये कार्य एक छोटे से जगह से शुरू की थी। वो नाम है खूंटी, जो एक बहुत ऐतिहासिक जगह है, आप लोग भी जानते होंगे, आप सभी। खूंटी जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है और साथ ही साथ ये खूंटी नाम किस लिए पड़ा, जो हमारे पूर्वज कहते हैं, कभी वनवास के समय में कुंती माता का अपने पुत्रों के साथ में यहाँ पर प्रवास हुआ था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम रखा गया था कुंती हातू। हातू का मतलब मुंडारी भाषा में हातू का मतलब होता है गांव। तो कुंती जी का गांव करके कुंती हातू बोल के ये जगह का नाम रखा गया था। उसके बाद ये कुंती हातू से खूंटी हो गया और मैंने इस छोटे से जगह से अपने आदिवासी समाज के लिए कार्य करना शुरू किया। सबसे पहला अभियान मेरा था खूंटी से पादरी भगाओ अभियान, क्योंकि आपको बताते हुए दुख भी हो रहा है और ये बहुत शर्म की बात है उन उन पार्टी के लिए जो अपने आप को सबसे बड़े हिंदूवादी पार्टी कहते हैं, जो कहते हैं कि हम धर्म के लिए, संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, जो ये कहते हैं। अभी तो रिसेंटली ये भी सुनने में आ रहा है कि सुनने में क्या, मैं भी सुन रही हूँ कि अगर जनजाति समाज को कोई सम्मान दे रहा है और उसके लिए सोच रहा है, तो वो सिर्फ वही एक पार्टी है। लेकिन उन्हीं के द्वारा हमारे जनजाति समाज का इतना क्षरण हुआ है, धर्म संस्कृति का इतना अपमान हुआ है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती। हमारे खूंटी में मैंने पिछले 30 वर्षों से, ये जो सेकुलर पार्टी को छोड़ दे, मुझे किसी पार्टी का नाम लेने में मैं डरती नहीं हूँ, मुझे कोई ये भी नहीं है। बीजेपी की सरकार रही, मैंने बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक पूरे इस खूंटी क्षेत्र में 30 वर्षों से उन्होंने उन्होंने सीट को पकड़ कर रखी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कन्वर्शन हुआ तो उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहां पर ये सो कॉल्ड पार्टी, जो खुद को सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक कहते हैं, उन लोगों की पार्टी वहां चली थी। इन 30 वर्षों में उन्होंने ना तो धर्मांतरण को रोका, ना ही चर्चेस बनने बंद हुए। सबसे ज्यादा धर्मांतरण उसी दरमियान हुआ जबकि इस क्षेत्र में धर्म स्वतंत्रता कानून भी लागू है और साथ ही साथ सीएनटी एक्ट भी लागू है, जहां की आप आदिवासी जमीन को किसी को भी नहीं सौंप सकते। वो उस क्षेत्र की जमीन, जिस क्षेत्र में वो जमीन बिकेगा, वो सिर्फ उसी थाना क्षेत्र के आदिवासी खरीद सकते हैं। लेकिन देश भर के कई जगह के लोगों ने आकर यहाँ पर चर्च बना लिया। तो यहाँ से मैंने अपना कार्य शुरू किया और आपको बता दूं कि हम उन क्षेत्रों में जाते हैं जिन क्षेत्रों से हमें निवेदन मिलता है कि दीदी हमारे गांव में ऐसा हो रहा है, दीदी हमारे गांव में कन्वर्शन हो रहा है, दीदी हमें कन्वर्शन गैंग या जिहादी गैंग आकर धमका रहे हैं, या यहाँ से गौ तस्करी हो रही है, यहाँ पर लैंड जिहाद हो रहा है या लव जिहाद हो रहा है। उनके निवेदन पर हम वहां जाते हैं, गांव सभा करते हैं और जाकर डायरेक्ट हम बातें नहीं करते, क्योंकि हम बातों पर यकीन नहीं रखते, संघ की तरह बैठकों पर हम यकीन नहीं रखते और ना ही मंच पर बैठकर बड़ी बड़ी बातों पर हम यकीन रखते। हम धरातल पर इमीडिएट जाकर वहां पर हम एक्शन लेते हैं। इसी तरह से हम कार्य करते हैं। जैसे आपने बताया पादरी भगाओ अभियान, मैं ये समझना चाहूँगा कि अ, जो जनजातीय क्षेत्र है, वो तो सुरक्षित क्षेत्र है एक तरह से, लेकिन जी। किस तरह से वो
चर्च बना पा रहे हैं और पादरियों का जो समूह है वो किस तरह से जनजातियों के दिमाग को प्रदूषित करके उनको अपना धर्म छोड़ने को बाध्य कर रहा है। और तीसरी बात यह है कि ये हिंदू धर्म से जनजातियों को काटने के लिए किस तरह का दिग्भ्रमित करने वाले लिटरेचर तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी, ऐसा है कि पादरी भगाओ अभियान इसीलिए हम लोगों ने किया। हमारे आदिवासी समाज हम रूढ़ी परंपरा को मानते हैं और उस रूढ़ी परंपरा के अंतर्गत एक पाहन को नियुक्त किया जाता है। पाहन मतलब पुजारी जो हमारा होता है और उस पाहन को अनुमति होती है कि उनको जो क्षेत्र दिया जाता है उसी क्षेत्र में वो पूजा पाठ या जो भी कार्यक्रम वो कर सकते हैं। लेकिन अभी ये धर्मांतरण गैंग वालों ने जो शुरू किया था वो अलग, कहीं कोई चेन्नई से, कहीं कोई हैदराबाद से, कहीं तो किसी और क्षेत्र से लोगों को मैंने पादरियों को भेजकर हमारे भोले भाले आदिवासियों को, जैसे कि एक गांव की मैं आपको एक ऐसा जनजाति गांव बताऊं जो कि बहुत ही इफेक्टेड एरिया, अभी तो बहुत थोड़ा सा हम लोगों के कार्य के वजह से वो जगह थोड़ा सा सेफ है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड एरिया था। उस जगह पर उन्होंने क्या किया, क्योंकि जनजाति समाज इतनी भोली भाली है और कुछ तो जंगलों में ऐसी भी जगह है जहां पर उनको पता नहीं है कि दवाई क्या चीज होती है, मेडिसिन क्या होता है उनको पता नहीं। उन गांव में ये धर्मांतरण गैंग ने जाकर क्या किया, आदमकद जो है क्रूस लगा दिया और उस क्रूस के नीचे कुछ डब्बे रख दिए और उन डब्बों पर लिख दिया कहीं बुखार, कहीं कुछ, कहीं कोई बीमारी लिख दी और बोले इसमें प्रभु यीशु मसीह का जो है प्रसाद है, आपको जब जो परेशानी आए आप ये प्रसाद ग्रहण कीजिए और करने के बाद जो है आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो उनको तो मेडिसिन के बारे पता नहीं, इतने इंटीरियर गांव में है। तो उन्होंने जो है उस जब भी किसी को बुखार आया बुखार की दवा ले ली, ऐसे करके वहां पादरी बैठा है कि यहाँ बुखार का है एक, ऐसे करके उन्होंने माइंड वॉश किया। और तो और एक प्रोपोगेंडा चला, आदिवासी को मुख्य धारा से हटाने के लिए एक प्रोपोगेंडा चला कि आदिवासी हिंदू नहीं है, यहाँ पर आइए बैठिए पूजा अर्चना कीजिए, ये झूठ बोलकर उन्होंने उनको अपने तरफ किया और धीरे धीरे वो शिलापट के बहाने उन्होंने पूरे हो समाज को वहां कन्वर्ट करना शुरू किया। हो के बाद इधर उरांव, मुंडा, संथाल, धीरे 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 वो फैलते और फूलते गए झारखंड में। जी, तो ये जब झारखंड बिहार से अलग एक राज्य बना और उम्मीद की जा रही थी कि जनजातीय समाज का विकास इस आधार पे होगा, तो ये जो पादरी चर्च हैं, ये अलग झारखंड बनने के बाद ज़्यादा सक्रिय हुए या पहले से ही सक्रिय थे? देखिए ये तो बस कहने की बात है कि झारखंड अलग होने के बाद जनजाति समाज का कुछ विकास होगा या जनजाति समाज के कुछ अच्छा होगा, ये तो बस कहने की बात है। झारखंड अलग होने के बाद और ज्यादा जनजाति समाज को झेलना पड़ा और ज्यादा जनजाति समाज टारगेट हुए और ये जो चर्चेस बनाना और ये जो चीजें हैं ये उस समय भी वैसे थी और झारखंड बनने के बाद और ज्यादा हो गई। जी, झारखंड बनने के बाद और ज़्यादा ये बढ़ती चली गई। जी, और ज़्यादा बढ़ती चली गई। जैसे धर्मांतरण के लिए एक होता है कि आपको कलेक्टर को, डीसी को देना होता है कि अपना जी, धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, जी, वो पूरा जी, लॉ है। वहाँ उस जी, लॉ का पालन होता है या नहीं होता है? खुला उल्लंघन होता है। आज के अच्छा। डेट में सो कॉल्ड जो पार्टी है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी है, जो खुद को दावा करती है कि हम सनातन धर्म के रक्षक हैं और हम सबसे ज्यादा हम जो हिंदू माइंड से, उनके सेंटिमेंट से खेलकर जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो जो ये कहते हैं कि मतलब हम कर रहे हैं, ये आज आज मानते हैं कि झारखंड में सरकार उनकी नहीं है, सेक्युलर पार्टी है एक। लेकिन उससे पहले पहले तो इनका ही राज था और उस समय ये कानून लागू था जो जिसके अंतर्गत आप कन्वर्शन करवाने या करने से पहले डीसी ऑफिस में आपको एक आवेदन देना पड़ता था, वहां परमिशन आने के बाद आप किसी भी चर्च से, जो चर्च में आपने लिखा है उस पर आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद भी एक नियम था कि आप कन्वर्ट होने के बाद 1 महीने के अंदर स्थानीय जो डीसी ऑफिस है उस ऑफिस में आपको एक आवेदन देना पड़ता था कि मैंने इस तारीख को जो है इस चर्च से, इस फादर के अंतर्गत मैंने ईसाई धर्म को एक्सेप्ट किया। साथ ही साथ उनको एक बैप्टिज्म सर्टिफिकेट जो होता है उसको भी प्रोवाइड करना होता था कि ये मैंने जो धर्म परिवर्तन किया और मैंने ईसाई धर्म को अपनाया उसके लिए
मुझे जो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट है इसका एक कॉपी मैंने यहाँ पर दिया है, लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ। इसका खुला उल्लंघन इन लोगों ने किया और आज भी वो कर रहे हैं। जी। मतलब खुला उल्लंघन चल रहा है और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं जी। साथ ही ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज के बीच संघ जो है वो अपने आप को कहता है कि एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण ऐसी-ऐसी योजनाएँ चलाता है और जी। झारखंड को अलग राज्य बनाने में वाजपेयी जी के समय बना, उसके बाद इनका शासन भी बहुत समय तक रहा। तो ये क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, मैं उनसे आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो संघ कहता है बाहर लोगों से कि एकल विद्यालय है, वनवासी कल्याण उनके ऑर्गेनाइजेशन ये सब धर्मांतरण रोकने का काम करती हैं। ये वास्तव में काम करती हैं या सिर्फ दिल्ली के मीडिया को भ्रमित किया जाता है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये दिल्ली के मीडिया को भ्रमित करने के लिए और एक उनका कोरम है, उस कोरम को पूरा करने के लिए ये सारी बातें कहते हैं। अगर वो धर्मांतरण के विरोध में काम करते हैं, धर्मांतरण को रोकने के लिए कार्य करते हैं, ये तो कई वर्षों से कर रहे हैं। मैं तो 18 वर्षों से काम कर रही हूँ और संघ तो काफ़ी वर्षों से है। तो आज तक आदिवासी गाँवों में कन्वर्शन रुका क्यों नहीं? और ये जो ये बात है। वनवासी कल्याण आश्रम की बात जो हो रही है, मुझे ये कहने में बिल्कुल मैं बिल्कुल इसमें संकोच नहीं करूँगी कि ये वनवासी कल्याण आश्रम के कुछ कार्यकर्ता, मेरे पास तो विथ नेम डाटा है उनके, कुछ कार्यकर्ता यहाँ झारखंड में ऐसे हैं जो धर्मांतरण को नहीं रोकते हैं, वो धर्मांतरण को रुकवाने वाले कार्यकर्ताओं को रोकते हैं। अच्छा, जी, मतलब ये ये संघ के इसलिए कार्यकर्ता हैं जो जो लोग धर्मांतरण रुकवाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध वो काम करते हैं, संघ के बिल्कुल, कार्यकर्ता। इसकी भुक्त बिल्कुल इसकी एक भुक्तभोगी तो मैं खुद हूँ। मैं खुद इसकी कैसे? भुक्तभोगी हूँ। जैसे अगर देखिए, कुछ उदाहरण आप देना चाहें? जैसे देखिए, कभी भी आज के समय में खूंटी में मेरा कार्यस्थल और मेरा घर खूंटी ही है। मैं वहाँ की बहू हूँ। खूंटी तो रांची में के आस-पास पड़ा ना? रांची, जी, रांची से रांची 30 किलोमीटर है। रांची से 30 किलोमीटर म की अब वो दूरी पे नया खूंटी। जिला है, 2007-8 में शायद नया जिला बना है वो। जी, जी। जी, तो जी, जी, आप कंटिन्यू जब कीजिए। हाँ। हमने वहाँ पर कार्य करना शुरू किया, जब हमने मेरा कार्य होता है बातों पर नहीं, मेरे कार्य इमीडिएट एक्शन हम करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है कि हम लोगों को बातों से समझाएं। हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं जो भी जहां से निवेदन आता है। तो ऐसा एक समय आज से 3 वर्ष पूर्व की बात मैं आपको बताऊं कि हमने एक ऐसे गांव से हमें निवेदन आया जिस गांव के विधायक खुद बीजेपी से हैं, कई वर्षों से 25 वर्षों से उन्हीं का गांव है, उस गांव के विधायक है और वो बीजेपी के विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी शायद एक बार वो रह चुके हैं, हाँ मंत्री भी रह चुके हैं। 25 ईयर्स से वो वहां पर विधायक है और उनके गांव में जब पहला धर्मांतरण हुआ तब गांव वालों ने उनको बताया, क्योंकि वो खुद जनजाति समाज से हैं, तो गैर जनजाति समाज ने विधायक जी को इंफॉर्मेशन दी कि आपके गांव में एक परिवार धर्म परिवर्तन कर चुका है, आप इसको देखिए। उन्होंने बोला देखेंगे। ये देखेंगे देखेंगे के चक्कर में 10 परिवार जो है धर्म परिवर्तन कर चुके थे। तब उन्होंने हमारे पास एक निवेदन भेजा, एक लेटर भेजा कि प्रिया दीदी यहाँ पर लगातार धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है और जो है हमने संघ को भी बोला, हमने जो विधायक है जो बीजेपी से है उनको भी बोला, लेकिन वो देख रहे हैं करते हुए उन्होंने इस मामले को नहीं देखा। आप आइए और आकर इस मामले को देखिए। मैं वहां पर गई, गांव सभा के निवेदन पे गई, वहां पर ग्राम सभा बैठा और उसी सभा में हमने बातें रखी और हमने ये जो लोग बोलते हैं ना कि हम घर वापसी कर रहे हैं, हम घर वापसी करा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। घर वापसी करना बहुत बड़े इश्यू नहीं, हमारा काम है कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है उसकी जड़ को जाके ठीक करना। तो हमने वहां पर उस सभा में ही जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको हमने उनसे जानकारी ली कि उनसे जानना चाहा कि आपने अपने पूर्वजों को छोड़कर इस धर्म को आपने क्यों अपनाया, कारण क्या है? तब उन्होंने कारण बहुत मतलब छोटे-छोटे कारण बताए। किसी ने कहा कि मेरे आँख में कोई समस्या है, उसका इलाज के लिए मुझे पैसे नहीं है, तो मिशनरीज़ मेरा इलाज करा रही है, तो इस वजह से मैं कन्वर्ट हो गया। किसी ने कहा मुझे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, मैंने कई विधायकों से और उनके लोगों से बोला और संघ के लोगों से बोला कि मेरा ये फॉर्म भर दो,
और ये आवेदन लगा दो। तो उन्होंने हमें लताड़ कर धुतकार कर भेज दिया। तो हमने चर्च के फादर ने और उन लोगों ने, पास्टर लोगों ने भर दिया, और वो हमें मदद करे वहां पर जाकर आवेदन देने के लिए। तो इसीलिए हम कन्वर्ट हो गए। तो तुरंत मैंने उनकी समस्याओं को लिया, और लेने के बाद उसी स्पॉट में 10 परिवार में से 8 परिवार की घर वापसी की। और जब घर वापसी करके मैं लौटी तो मुझे पता चला मेरे ही ऊपर केस लग गया है, शांति, गांव की शांति को भंग करने के लिए। और वहां के स्थानीय, मुझे उस थाने का प्रभारी मुझे फोन करके बोल रहा, प्रिया जी मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे आपके खिलाफ ये केस दर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे विधायक का आदेश है कि प्रिया मुंडा पर चार्जेस लगाया जाए कि ये गांव में अशांति कर रही है। अब आप एक बात बताइए, गांव सभा बैठी, उसमें हजारों गांव के लोग बैठे हैं, कुछ धर्मांतरण गैंग के लोगों को बैठाया गया है, जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वो लोग बैठे हैं वहां पर। शांतिपूर्वक तो बात तो हो रही थी, लेकिन शोर तो होगा ही। एक गांव में 10-10 परिवार का धर्म परिवर्तन हो जाना, ये तो बहुत चिंताजनक विषय है। तो उन्होंने मुझ पर एलिगेशन, और ये संघ को भी मैंने बोला कि आप ये बात करते हैं तो आप इन बातों को रखिए, इन बातों के कीजिए। लेकिन उन्होंने स्पष्ट मेरे ऊपर केस लगा दिए, और मुझ पर कई एलिगेशंस लगे। उल्टा उन लोगों ने मेरे पे एलिगेशन लगा दिए कि मैं एजेंट हूं, इनसे दूर रहिए। ऐसी ये भी चीजें हुई। भाजपा का विधायक ने किया, संघ ने किया, जिनका काम है हिंदू समाज में जो कहते हैं धर्मांतरण रोकने आदि का काम। लेकिन जी जब आप रोक रही हैं तो उन आपके खिलाफ भाजपा का विधायक और संघ एफआईआर दर्ज कराता है कि शांति भंग कर रहे हैं ये। जी, शांति भंग कर रही है वो गांव में आके। और एक भी आपको बताना चाहूंगी, भाजपा के एक वरिष्ठ मैंने वरिष्ठ नेता बोले, बुजुर्ग भी हैं, पद्मश्री से वो मतलब उनको ये किया गया है, वो मंत्री भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं। उन्होंने मेरे पे, मेरे पिता तुल्य हैं वो, अगर ऐसे देखा जाए तो वो मेरे पिता तुल्य हैं। लेकिन उन्होंने मुझे खूंटी से रोकने के लिए संघ से लेकर कई कार्यकर्ताओं को कि प्रिया मुंडा को खूंटी में कार्य करने से बंद कर दिया जाए, बिकॉज उनके कार्य के वजह से हमारी जो गलतियां हैं बाहर आ रही हैं, और हमारे बेटे को टिकट मिलने में दिक्कत हो रही है। ऐसे करके बताइए। भी मुझे रोकने का प्रयास किया गया। मुझ पर उन्होंने, जब मेरे कार्य बढ़ने लगे खूंटी में, एकदम लगातार चर्चेस बंद होने लगे, लगातार पादरियों को भगाने लगी मैं, तो इन्हीं बड़े बड़े चेहरों ने, बीजेपी के इन्हीं बड़े बड़े चेहरों ने मेरे पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, मेरे पे केसेस लगाए। और उन्होंने कुछ ऐसे पेड कार्यकर्ताओं को पोस्ट कर दिया, जैसे उन्होंने प्रलोभन क्या दिया, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पद के लालची होते हैं, किसी को कोषाध्यक्ष बना दिया, किसी को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया, किसी को कुछ बना दिया करके उन्होंने वो दायित्व देकर ये कहा कि प्रिया मुंडा पर अटैक करो, प्रिया मुंडा पर अटैक करो, प्रिया मुंडा की छवि खराब करो, प्रिया मुंडा को समाज से दूर करो, प्रिया मुंडा को जितना हो सके बदनाम करो। और उनके प्रमाण, मैं जब भी मीडिया पे कोई बात करती हूँ तो विद प्रमाण बोलती हूँ, और इसके प्रमाण मेरे पास है कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, बुजुर्ग है वो, उनका काफी नाम है, लोग बहुत सम्मान से उनका नाम लेते, लेकिन उनका असली चेहरा जो है, उनकी असली बातें जो है वो मेरे पास है। और यही डर उनको लगता है, जिसके वजह से आज भी वो मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और ये झारखंड से प्रोपोगेंडा एक चल रहा है बड़े बड़े लोगों का कि ऑल ओवर इंडिया में प्रिया मुंडा को बदनाम करो, ताकि लोग उनसे छिटकने लगे और धर्म का काम नहीं हो। और ये काम राष्ट्रीय बजरंग दल जोरों शोरों से कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भी कर रहा है, संघ तो कर ही रहा है। मतलब आपको बदनाम करने का काम और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों के सहयोग का काम ये बजरंग दल, बीएचपी बिल्कुल संघ कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब ये आप तो अगर कमाल है, क्योंकि ये तो हिंदुओं का ही खाते हैं, हिंदुओं के कारण ये हैं। विश्व हिंदू परिषद नाम है, बजरंग दल नाम है, संघ है, लेकिन ये काम चर्च के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप एक बात सोच कर देखिए, अगर कोई धर्म का काम कर रहा है, हमारे बिरसा वाहिनी फाउंडेशन का काम है जेठ सिंह मंदिरों का निर्माण करना, जो कि खूंटी में हो रहा है। एक महादेव टोली करके एक जगह है जहां पर एक ऐसे मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिनके जब लोहे की जांच कराई गई, तब उन लोहे की जांच में ये पता चला कि वो 3000 साल पूर्व का वो है। और वहां पर कई स्वयंभू शिवलिंग मिले हैं। और एक अद्भुत चीज तो ऐसा है कि एक शिवलिंग 45 फुट ऊपर पेड़ के ऊपर है। हम वो कार्य कर रहे हैं, हम मंदिरों का कार्य कर रहे हैं, हम गौशाला बना रहे हैं, हम धर्मांतरण के विरुद्ध काम कर रहे हैं, हम लव जिहाद, लैंड जिहाद पर काम कर रहे हैं, गौ तस्करों पर काम कर रहे हैं।
तो हमको रोकने वाला कौन हो सकता है? जो धर्मांतरण को सपोर्ट कर रहा है, जो जिहादियों को सपोर्ट कर रहा है। हमारा विरोध करना मतलब आप डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट नहीं, आप डायरेक्ट वे में मिशनरीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जिहादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक महिला का, जहां पर हमारा सनातन धर्म एक महिला के लिए कहता है कि जहां महिला का सम्मान नहीं, वहां प्रभु का वास, ईश्वर का वास नहीं होता है। और आप वो पार्टी है जो ये कहते हैं कि हम जो है सनातन धर्म के लिए काम करे, अपने हिंदू राष्ट्र पे काम करे, और बहुत बड़ी बड़ी बातें जो मुझे समझ में नहीं आती वो करते हैं, उनके अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं। अभी अगर आपको बताऊं तो उड़ीसा में भी इनके ही चले चलाए चीज में आपको दुख के साथ मुझे बताना पड़ेगा, मैं यहां से बताना चाहूंगी ताकि पूरा देश इस बारे जाने। साल भर से मेरी छवि को खराब करने के लिए, आप जानते हैं कि अभी एआई का जमाना है, मेरे और मेरे हस्बैंड के फोटोग्राफ्स, वीडियोस को गलत तरीके से पूरे सोशल मीडिया में, ताकि लोगों को ये लगे प्रिया मुंडा एक फ्रॉड है, ये करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने मेरे विषय में लिखा, मैं पता नहीं चाइना एजेंट हूँ, मैं डीप स्टेट एजेंट हूँ, मैं ये हूँ, मेरे फोटोग्राफ पे ऐसे, जैसे अभी मैं आपसे लाइव में हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया, पीछे में क्रूस लगा दिया, बोला ये एजेंट है, पीछे में अल्लाह का लगा दिया, बोल दिया वो है। ऐसा करके उन्होंने चलाने का 1 वर्ष से, लास्ट पिछले मार्च तो से ये कोशिश किन करते आए। भाजपाई हैं, ये भाजपाई हैं जो कर रहे हैं? सारे भाजपाई, बजरंग दल, संघ से जुड़े लोग हैं, जो कि मतलब गलत कनेक्शंस उनके सारे, मेरे पास उनके प्रमाण है कि उनके कनेक्शंस कहाँ कहाँ से। ऐसे भी कुछ लोग हैं इन्होंने मतलब इन लोगों ने उनको बिठा के रखा हुआ है हाई कोर्ट में, बड़े बड़े जगहों पर बैठा कर रखा है कि भाई जो भी धर्म का काम करे। ऐसे भी कुछ वकील उन्होंने लगा कर रखे हैं कि उनका फेस कैसा दिखेगा, उन्होंने सोशल मीडिया में क्या लिखा हुआ, मैं गौ सेवक हूँ और मैं एडवोकेट हूँ, जो कि मतलब हमारे लोगों के लिए काम करते, लेकिन एक्चुअली वो लोग प्लांट किए हुए हैं इनके द्वारा, जो कि धर्म का काम कर रहे हैं, उनको फंसाने का वो कार्य कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया, इससे क्या हुआ, मेरा नाम और बढ़ा, लोगों का सपोर्ट मुझ में और बढ़ा। ये देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, तो उन्होंने मेरी एक फेक आईडी खोली। उस फेक आईडी में एक किसी और लड़की का फेस एक दूसरे मर्द के, मैंने एक जेंट्स के साथ में लगाया, और मेरा भी फेस लगाया एआई के माध्यम से, और उसमें ओडिया लैंग्वेज में लिखवाया, क्योंकि हमारा आज के डेट में ओडिशा में बहुत भयानक तरीके से कार्य हो रहा है, जबरदस्त तरीके से हम मतलब गौ तस्करों को हम रोक रहे हैं। हमने टोटल गांव में रोहिंग्याओं का प्रवेश बंद कर दिया है, कार्यक्रम पर कार्यक्रम कर रहे हैं हम। हमारा अभी 2 प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर 2 गौशाला, एक कटक में बन रहा है, एक जाजपुर में बन रहा है। ये देखकर इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसके कनेक्शन बीजेपी के कुछ, झारखंड के कुछ बड़े बड़े चेहरों के भी कनेक्शंस दिखे। तो मेरी उस आईडी को बनाकर उन्होंने ओडिया में लिखा कि माँ बेटी दोनों वेश्या है करके उन्होंने, आप सोच सकते हैं, उसमें मेरा नंबर सार्वजनिक कर दिया। और एक नंबर जो हमारे ओडिशा के एक बहुत अच्छे भाई है, जो 30 वर्ष का युवक है और खुलकर जिहादियों के लिए लड़ता है, उनका दे दिया। सेवरल कॉल्स आने लगे, लेकिन जब मैंने देखा कि चलो एक बार, बीजेपी के भी बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े सो कॉल्ड लोगों को कॉल करते हैं, मैंने रघुवर दास जी को कॉल किया, जो कि उस वक्त वहां पर वो गवर्नर थे, बीजेपी की तरफ से उड़ीसा के गवर्नर थे, उनको कॉल किया। उन्होंने कॉल रिसीव किया, सुना, बोला ठीक है करते हैं। जब नहीं किया, वापस मैंने उनको कॉल किया, नो रिस्पॉन्ड, यस या नो। इतनी बड़ी चीज, एक झारखंड की बेटी, आप झारखंड से हैं, आप झारखंड के सीएम रह चुके हैं, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, आप चुप बैठ गए। मैंने ये देखकर फर्स्ट सीएम ऑफ झारखंड बाबूलाल मरांडी जी को कांटेक्ट किया, बाबूलाल मरांडी जी को मैसेज किया, फोन कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं लिया। मैंने उनको मैसेज किया कि भैया आपसे मदद चाहिए, किस तरह की चीजें सोशल मीडिया में हो रही है, इनको देखिए, नो रिस्पॉन्स। और ये क्या दावा करते हैं, लिखित दावा करते हैं कि बेटी बचाओ। इस तरीके से बेटी बचाई जाती है, बेटी की इज्जत को सोशल मीडिया में उछालकर। एक और सबसे बड़ी बात क्या है आदिवासी समाज के लिए,
खास करके आदिवासी बड़े बड़े जो चेहरे हैं, जो बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हैं, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, बीजेपी को लगता है कि हमने बड़े बड़े लोगों को जो ये बिठा दिया है, जहाँ कभी कहीं राष्ट्रपति बना दिया, कहीं मंत्री बना दिया, कहीं स्पीकर बना दिया, तो हमने वो कर दिया। ये जो बड़े चेहरे बैठे हैं, ये बैठकर आदिवासी को दबाने का प्रयास करते हैं। ये आदिवासी नाम से टिकट तो जरूर लेते हैं, लेकिन वो आदिवासी समाज को और मतलब बिगाड़ने का, खराब करने का प्रयास करते हैं। और जब कोई आदिवासी चेहरा उनको देखता है कि सही मायने में काम कर रहा है, तो पहला खतरा तो उनको ये लगता है कि भाई उनके कार्य से कहीं हमसे टिकट लेके उनको ना दे दिया जाए, और दूसरा खतरा ये लगता है कि अगर ये काम करने लगेंगे तो लोग हमें, वो लोग मिलकर जो है अपना हर पावर, पैसे का पावर और जो भी पावर है यूज करके उनको रास्ते से हटाने का प्रयास करते हैं, जिसको मैं भोग चुकी हूँ। मेरे ऊपर 9 टाइम अटैक्स हो चुके हैं। मेरे, आप देख सकते हैं, मेरे एक दांत नहीं है, मेरे पैर की उंगली नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें मेरे साथ अक्सर हुआ करती हैं। मतलब जी, शारीरिक हमले भी ये करवाते हैं, बदनाम भी बिल्कुल, करते हैं और केस भी बिल्कुल। दर्ज करवाते हैं। और ये जी, वो लोग हैं जो हिंदुओं के वोट से आगे बढ़े हैं, लेकिन काम एक तरह से चर्च के लिए कर रहे हैं। चर्च के लिए कर रहे हैं। अभी एक और प्रमाण दे दूं, आपके भाजपा का कोषाध्यक्ष है यहाँ का, खूंटी क्षेत्र का, वो कोषाध्यक्ष जो है, उनका कनेक्शन इन जिहादियों से है। कुछ ऐसे आईडीज बने हुए हैं जो ओडिशा, देखिए ओडिशा में क्योंकि काम हो रहा है, जिहादियों को दिक्कत हो रहा है, तो इसमें तो भाजपा को तो खुश होना चाहिए, संघ को खुश होना चाहिए, वो विरोध कर रहे। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय बजरंग दल, जो तोगड़िया जी का जो संगठन है, उन्होंने हमारे बिरसा तोगड़िया भाई जी के, का साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद करके है उनका संगठन। अच्छा शायद अंतरराष्ट्रीय हिंदू, हाँ, अच्छा उसमें अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लगा के, हिंदू हाँ। परिषद, हाँ ऐसे ही कुछ जी है। जी। उनकी टीम ने हमें ओडिशा में रोकने का प्रयास किया। क्या झूठा एलिगेशन, वही एआई के माध्यम से बना हुआ एक प्रमाण लाकर दिया कि प्रिया मुंडा एजेंट, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। यहां तक कि आप सोचिए एक हिंदू आदिवासी महिला को मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने पासपोर्ट मांगे। मैं अपने ही आजाद देश में यहाँ पर बैठकर, मुझे मंदिर प्रवेश के लिए जो संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन मंदिर और गौशाले का निर्माण कर रही है, उनके लोग खड़े होकर हमें प्रमाण मांग रहे हैं कि उनके मतलब है आदिवासी मतलब ईसाई, ये सोचना है उनका। ये सोचना नहीं है, एक्चुअली कुछ एक बात कह के हिंदुत्व के काम को रोकना है, ये उनका है, एक्चुअल लक्ष्य उनका यही है। जी, तो ये बड़ा शॉकिंग है, चौंकाने वाला है और दिल दहलाने वाला है कि जो हिंदुओं के पैसे से जो पार्टी आगे बढ़ी, जो पार्टी हिंदुओं के वोट से आगे सत्ता में आई और 10 साल 15 साल से सत्ता में है और सब जगह है सत्ता में, अब उड़ीसा में भी आ गई है। वो पार्टी असल में जो लोग हिंदू हित के काम करते हैं उस पर हमले कराती है शारीरिक। वो पार्टी और उसके कार्यकर्ता, उससे आनुषंगिक संगठन, वो उन पर एफआईआर करवाते हैं और वो उनके काम को रोकते हैं और वो चर्च की मदद कर रहे हैं एक तरह से। तो बिल्कुल। आपने कभी भी ये देखा है कि आ, चर्च को बनाने या पादरियों को आपने भगाया, उनके पक्ष में भी ये भी कब कभी आए हों, कभी ऐसी घटना भी हुई है? देखिए, वो ऐसी घटना तो हुई नहीं है, वो तो सामने ऐसे आते नहीं है। वो उनको मदद करने के लिए जो उनके अगेंस्ट है उनके साथ लड़ते हैं। अभी जैसे मैंने कहा ना, भाजपा का कोषाध्यक्ष है, वो खुलकर बातें कर रहा है। वो उल्टे एलिगेशन वो क्या कर रहा है कि आप जो भी संघ के अगेंस्ट बोलेगा हम उनको मिटा देंगे, हम उनको बर्बाद कर देंगे। तो संघ ऐसा क्या कार्य कर रहा है जो हम संघ के अगेंस्ट ना बोले? संघ कब हिंदुत्व के लिए खड़ा हो रहा है? वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या कहते हैं कि हम घर वापसी करवाते हैं, हम धर्मांतरण को रोकते हैं। लेकिन यही पार्टी और यही संघ के लोग जो क्षेत्र में धरातल पे हिंदुत्व का काम करती है, उनको रोकने का कार्य करती है। तो आपका जो ये कहना है कि हम जो घर वापसी करते हैं, आपके कहने पे कौन घर वापसी करेगा? ये घर वापसी की जो बात है, ये सिर्फ हिंदू सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हैं, कोरम पूरा करने के लिए बोल रहे हैं, और हिंदू सेंटिमेंट के साथ खेल के अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, अपना राजनीतिक स्वार्थ
को पूरा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए हिंदूवादी पार्टियां हैं, संगठन है, लेकिन ये एक्चुअल में हिंदुत्व के लिए काम कर रहे लोगों के अगेंस्ट ये खड़े हैं। ये पेड स्टाफ के तरह इन्होंने कुछ लोगों को लगा रखा है कि क्षेत्र में, धरातल में देखो कौन ऐसा कार्य कर रहा है, उनको तोड़कर खत्म कर दो। मुझे कई वर्षों से प्रयास किया, लेकिन मैं डट के खड़ी हूं, लेकिन ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिनको कि रास्ते से ही हटा दिया गया। मार दिया गया? जी आप पे भी शारीरिक हमले तो हुए ही हैं काफी, हाँ, मेरे 8-9 पे बार। काफी शारीरिक हमले हुए, मैंने 9 टाइम्स हुए हैं। और महादेव जी की कृपा से मैं अभी तक आप सबके सामने हूँ। कब तक रह पाऊंगी ये नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल थ्रेट्स भी अब आने लगे हैं। और बहुत आश्चर्य की बात और बहुत दुख की बात होगी आप लोग सबको सुन के, कि मुझे जब मेरे मैसेंजर पे थ्रेट आते हैं, तो वहां पर वो जिहादी लोग किस तरह से मुझे थ्रेट करते हैं कि तुम्हारे ही हिंदू भाई से तुम्हें मरवाएंगे। जी हाँ, हाँ। तो मैं फिर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए कि जैसे आपने कहा कि आप पादरियों को भगाती हैं, चर्च के प्रति लोग जो है को जागरूक कर रही हैं। जैसे आपने को एक उदाहरण दिया कि 8 लोगों की घर वापसी कराई, तो आपने उसको किस तरह से हैंडल किया? क्योंकि यदि इतनी पुरानी संस्था संग नहीं कर पा रही और वो जो लोग घर वापसी करा रहे हैं, उनके विरुद्ध अभियान चला रही है, इसका मतलब वो फेल है, हिंदुओं को ये पता होना चाहिए। तो आपने किस तरह से उन 8 परिवारों को घर वापसी कराया था? देखिए, ये धर्मांतरण क्या जो विषय है, आप देखेंगे 2019 से पहले ये इतनी ज्यादा बातें नहीं करते थे धर्मांतरण पे। घर वापसी पे थोड़ी बहुत बातें होती थी। जब हमारा ये आक्रमण शुरू हुआ पादरियों पे, हमने घर वापसी करना, तभी हजारों में हम घर वापसी करते थे, हम ये सब करते थे। तब ये इन्होंने ये भी शुरू हो गए कि इनको भी तो एक मुद्दा चाहिए ना, कहीं पर टिके रहना। हिंदू के सेंटिमेंट से खेलने के लिए तो कोई एक चीज चाहिए ना। और उस वक्त इतना ज्यादा मेरा चल रहा था, तो उन्होंने ये शुरू किया। लेकिन धर्मांतरण को रोकने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि धर्मांतरण हो किस लिए रहा है। हम जाकर यूं ही समझाएंगे किसी को कि नहीं तुमने क्यों कन्वर्ट कर लिया, डराएंगे धमकाएंगे, उनका काम क्या होता है, वो धर्मांतरण दिखाने के लिए रोकते हैं कि भाई ऐसा भी हुआ है एक जगह, हजारीबाग में एक बार हुआ था ऐसा, कि इन्होंने दिखाने के लिए कुछ ऐसे लोगों ने अपने ही कुछ सांसद विधायकों को बिठा दिया और 200 लोगों की घर वापसी की बात करी उन्होंने। और 200 लोगों को उनके हिसाब से पैसे दिए गए, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 500, ऐसे करके दिए गए कि इस कार्यक्रम में आना और बोलना कि हम जो है घर वापसी कर रहे हैं, घर वापसी हिंदू धर्म में कर रहे हैं, और बस वहीं पर बोलना, उसके बाद आप वापस चर्च जाना। इस तरह के कार्यक्रम भी उन लोगों ने किए हैं। तो घर वापसी करना इतना आसान नहीं है। ये समझना होता है कि एक व्यक्ति अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म में गया, और उस चीज को जब आप समझ जाएंगे, उसके कारण को जब समझ जाएंगे और उसका समाधान जब आप करेंगे, तो घर वापसी मतलब वो मतलब क्या, जड़ से उनके वहां से निकलकर वो परमानेंटली होगा। और ये जो घर वापसी करते हैं, ये सिर्फ पेपरों में दिखाने के लिए कुछ लोगों को खड़ा कर लिया। अभी रिसेंटली तो कुछ ऐसा भी हुआ कि संघ भी कह रहा है हमने इतने, वही सेम फोटो संघ भी लगा रहा है कि हमने इतने लोगों की घर वापसी की। उसके बाद देख रहे वही फोटो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लगा रहे हैं कि हमने घर वापसी की। तो भाई ये घर वापसी माने एक ही फोटो को ये लोग लेकर घुमाते रहते हैं। एक जगह के फोटो को कहीं से फोटो खिंचा लेंगे, बताएंगे हमने घर वापसी की, उसको संघ भी यूज कर रहा, उसको विश्व हिंदू परिषद भी यूज कर रहा, उसको बीजेपी भी यूज कर रहा। ये तो इनका कार्य चल रहा है। प्रिया जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आ, जो प्रवीण तोगड़िया का संगठन है, वो अपने आप को जी संघ और बीएचपी आदि से अलग बताता है, लेकिन उनकी कार्य योजना भी इनसे मिलती हुई दिख रही है। यदि हम आपके जी कहे को माने तो वो भी, उनकी कार्य योजना भी सेम है। जी बिल्कुल, उनकी कार्य योजना भी सेम है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे प्रवीण तोगड़िया जी का वो जो भी संगठन का नाम हो, या विश्व हिंदू परिषद हो, या बीजेपी हो, वो तो क्या कहती है, वो ये कहती है कि हमें हिंदू हिंदू हित में काम करना, और ये जो भी उनका, मुझे उनका जो सभी को पता है। तो फिर एक समाज में काम करने वाली महिला हो चाहे पुरुष हो, मैं अपनी बात करूंगी क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, जो धर्मांतरण को रोकने का कार्य कर रही है, और वो छुपा हुआ नहीं है, वो सोशल मीडिया में सब तरफ खुला है कि मेरा कार्य क्या है। धर्मांतरण के अगेंस्ट काम करना, लव जिहाद, लैंड जिहाद है, मंदिरों का निर्माण करना जो पौराणिक मंदिर है, गौशालों का निर्माण करना,
बांग्लादेशियों का घुसपैठ, ये जो हमारे संथाल परगना में आप देखिए किस तरह से बांग्लादेशी घुसकर हमारी आदिवासी बहू बेटियों को फंसाकर शादी करके उनके जमीनों को कब्जा कर रही है। और एक गांव, एक टोला ऐसा बन गया जिसको कि जमाई टोला कहते हैं। ये सारा कुछ है। बीजेपी भी इस पे बात करती है। मैं सेकुलर पार्टीज को नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है, हम सभी जानते हैं सेकुलर हमारा साथ नहीं देगी। ये हमारे मैंने हमारे पूर्वज पूर्वज नहीं बोलेंगे, मतलब हमारे अभिभावकों ने हमें ये बताया था कि ये पार्टी है, ये संगठन है जो हमारे हित है, ये हमारे मदद के लिए। लेकिन जब मैं धरातल पे कार्य करने के लिए आई तो मैंने बिल्कुल अलग देखा। जब मैं धरातल पे कार्य करने के लिए निकली तो मुझे मालूम था कि मेरे सामने धर्मांतरण गैंग तो अवश्य होंगे, जिहादीज भी होंगे। लेकिन दुख तब हुआ जब मैंने उन दोनों से पहले इन लोगों को, सो कॉल्ड हिंदूवादी पार्टियों को और हिंदूवादी संगठनों को देखा रोकते हुए। और ये जो हमारा आज संथाल परगना की जो हालत है, इस पर बात वो दोष डालते। अभी हमारे झारखंड में जेएमएम की सरकार है, लेकिन इससे पहले तो आपकी थी। आपके रहते हुए भी संथाल परगना की डेमोग्राफी चेंज कैसे हुई? आप डेमोग्राफी की बात करते हैं, दूसरों पर मतलब एलिगेशंस लाते हैं। मैं किसी का यहाँ, किसी भी पार्टी का यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जो गलत है मैं उसके लिए बोल रही हूँ। आप कह रहे हैं संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, अभी जो वर्तमान सरकार है स्टेट की, वो क्यों नहीं देख रही? लेकिन कंट्रोल तो आप सेंट्रल से करेंगे ना, सेंट्रल के हाथों है सुरक्षा, बॉर्डर तो सेंट्रल के हाथ में है। आपने उन बॉर्डरों को क्यों नहीं ध्यान दिया? आप ये दोष स्टेट को लगाते हैं, किसी पर भी लगाते हैं। आप हर एलिगेशन जो है दूसरे के ऊपर लगाकर खुद को क्लीन चिट देना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये जो घुसपैठी हमारे झारखंड के संथाल परगना या जहां पर भी हो रहे, सेंट्रल में तो आप बैठे हैं, वहां पर तो रक्षा के लिए आपका वहां पर कंट्रोल है। और दूसरी बात है, आप हिंदूवादी पार्टी खुद को बोलते हैं, आप खुद को हिंदूवादी संगठन बताते हैं, तो आप ही लोग क्यों अगेंस्ट खड़े होते हैं? इन्होंने मुझे बदनाम करने का प्रयास किया, मुझे जान से मारने का प्रयास किया, मुझे क्या नहीं सोशल मीडिया में बोलने का प्रयास किया। सोचिए, पति पत्नी के फोटोज को कितने गलत तरीके से आपने पेश की। ये आपकी हिंदू संस्कृति, आप अगर हिंदू संस्कार की बात करें तो आपको खुद नहीं पता है। साथ अभी ये क्या प्रयास इनका चल रहा है कि हमने मारने का प्रयास किया, हम नहीं मार पाए। हमने इनको बदनाम करने का प्रयास किया, ये और फेमस हो गई। इनका कार्य तो किसी भी कीमत में रुक नहीं रहा, गौशाला बन रहे, मंदिर बन रहे। तो अब एक ही चीज रह गया है, इनको गलत बताओ और इनको कैसे भी करके अंदर घुसाओ। अरेस्ट करवाने की चल रही है। कहीं ये बोला जा रहा है कि इस स्टेट को गाली दिया, उस स्टेट को ऐसा बोला। अभी ये भड़का रहे हैं उड़ीसा के स्टेट के, क्योंकि इतने दिन तो दूसरी सरकार थी, अभी तो आपकी सरकार है। आपकी सरकार ओडिशा में होने के बावजूद भी एक महिला के साथ इतने एलिगेशन लग रहे हैं, उनको एजेंट और ना जाने क्या क्या बोला जा रहा है। तो आप लोग घर वापसी की बात करते क्यों हैं? आप लोग आदिवासी के विकास की बात करते क्यों हैं? आपके वहां पर सरकार होने के बावजूद भी एक आदिवासी महिला को मंदिर प्रवेश के लिए मना किया जा रहा। वहां पर ये तोगड़िया जी का संगठन के लोग मैंने बस नारेबाजी की देरी थी। और संघ के कुछ आज भी कुछ कार्यकर्ता उस पर लगे, नहीं हमें प्रिया मुंडा पर शक है। फिर आप लोग घर वापसी क्यों करते हो? आपको घर वापसी नहीं करनी चाहिए। धर्म के काम करने वालों को जब आप रोकते हो तो ये सब आप क्यों करते हो? आपकी सरकार वहां है, लेकिन किस तरह से हम लोग टॉर्चर हो रहे। अब तो एक साजिश चल रही है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी, इस कार्यक्रम के माध्यम से। वो मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे नक्सली कनेक्शंस और पता नहीं मेरे कनेक्शन झूठ मूठ के ये तो कर ही सकते, वो करके इनका चल रहा है कि किसी भी कीमत पे प्रिया मुंडा को अरेस्ट करके अंदर लाओ, फिर उनका काम हम अंदर में ही तमाम कर देंगे। ये चल रहा है। ये करीबन 5 वर्ष पूर्व भी प्रयास किया गया था, नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने तब सोचा होगा कि ये तो कुछ कुछ करेंगे तो ये हट जाएगी, जैसे दूसरों को इन्होंने हटाया। तो देखा इतने सालों में ये हटी नहीं, तो अभी बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, जिसमें कुछ हिंदूवादी लोग हैं जो खुद को गौ सेवक बोलते हैं, एक भाजपा का कोषाध्यक्ष है, संघ के कुछ बड़े बड़े लोग हैं, जो संघ के जो कहते हैं, मतलब हम ये करते हैं संघ का जो खूटी का, जो हमारे, मैं खूटी से हूं, तो खूटी के कई कार्यकर्ताओं से ये बोला गया कि देखिए इस तरह से हो रहा है। आप लोग तो बात करते हैं, तो इस पे आप लोग विरोध कीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को रोकिए, ये धर्म के काम में बाधा डाल रहे। तो कहते हैं समय का इंतजार कीजिए, समय सब कुछ ठीक कर देगा। तो आप भी बैठ जाइए, आप इतने भाषण मंचों से क्यों देते हैं? आप भी बैठ जाइए, समय का इंतजार कीजिए, आपका जब वध होगा तो तब आप समय
इस तरह से। प्रिया जी, क्या ये समय का इंतजार के कर रहे हैं और इसीलिए बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को भी घुसा रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल। चुनाव में अभी हमने देखा, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि झारखंड जो है बांग्लादेशियों का गढ़ बन जाएगा, और ये हम 14 से पहले के भी इनके भाषण में देखते थे कि हम आएंगे तो बाहर निकाल देंगे। क्या इन्होंने कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या देश से बाहर निकाले हैं? खासकर झारखंड के समाज से कोई बाहर निकाले हैं? कुछ आपको इस तरह की जानकारी है? केंद्र बिल्कुल नहीं सरकार ने निकाले। भेजे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बस कहने की बातें। मैंने कहा ना, आप झारखंड की बात करें, आप आज के डेट में आपके पास बोलने के लिए एक बात है कि भाई झारखंड में तो जेएमएम की सरकार बैठी है, इस वजह से जो है इसकी ऐसा हो रहा है, घुसपैठी घुस रहे हैं। लेकिन कंट्रोल तो आपके सेंट्रल में है, आप वहां से कंट्रोल कीजिए ना, अपने आप यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। इसका और प्रमाण दे रही हूँ, जब हमारा इन बांग्लादेशियों के अगेंस्ट इतना पावरफुल काम ओडिशा में होने लगा, तब मेरा खुलकर विरोध होने लगा। मुझे पता नहीं क्या क्या बोला गया, आपके नॉलेज में, आपके बड़े बड़े नेताओं के नॉलेज में ये बात डाली गई। रघुवर दास जी उस वक्त के गवर्नर थे वहां पर, उनको ये नॉलेज में दिया गया। वहां जब हमारे कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशियों को रोका, तो इसको इंटरफेयर टीएमसी तक ने किया। टीएमसी तक ने उस वक्त के जो सरकार है, पटनायक जी की सरकार को लिखित में ये शायद दिया था कि हमारे रोहिंग्याओं को उड़ीसा में मतलब रोका जा रहा है। तो ये बात को मैंने रघुवर जी और हमारे कार्यकर्ता पे बहुत जबरदस्त केस लगा दिया गया। तब मैंने रघुवर दास जी जो बीजेपी के हैं और वो उस वक्त गवर्नर थे उड़ीसा के, मैंने उनको बोला, उन्होंने पूरा नजरअंदाज कर दिया। तो ये धर्म का काम चल रहा है, हिंदू सेंटिमेंट के साथ खेलकर। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैंने तो अभी तक बहुत सारी बातें हैं, मैं सजा कर तो मैं बोल नहीं सकती, जो है मैं बोलती हूँ। ऐसी और भी बातें हैं, कितना कुछ उन्होंने नहीं, किया मैं है, ये यही मतलब। जानना चाह रहा था। मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या ये लोग रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की पॉलिसी तो केंद्र सरकार की ही होती है, कि हम लोग रिपोर्टिंग जी हमेशा देखते रहें। इनकी कोई जी पॉलिसी झारखंड उड़ीसा में आपने कहा नहीं दिख रही है। मैं एक आखिरी सवाल और पूछूंगा। उड़ीसा में आपने दोनों सरकार देखी है, पटनायक की थी और भाजपा की जी थी। जी। मेरी जो जानकारी है कि उड़ीसा में इनकी सरकार आने के बाद से गो तस्करी और बढ़ गई है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। भाजपा की गौ सरकार में तस्करी बढ़ ऐसा, गई है। तो क्या ये धर्मांतरण के साथ साथ गो तस्करों के साथ भी इनके कनेक्शन हैं क्या? अब ये तो हम कहेंगे क्या, ये तो सामने प्रत्यक्ष है कि अगर आपके आने के बाद, देखिए मैंने दोनों सरकारों को देखी हुई है, उनकी भी और इनकी भी। तो उनके समय में जितनी प्रॉब्लम्स मेरे पे नहीं आई, इनके आने के बाद ज्यादा हुई। इनके आने के बाद ज्यादा ये जो राष्ट्रीय बजरंग दल तोगड़िया जी का ये संगठन एक्टिव होकर रोकने में लग गया, बजरंग दल एक्टिव हो गए, संघ एक्टिव हो गया, वो सर्टिफिकेट्स देने लगे हैं अब लोगों को। वो कार्य नहीं देखते, वो सर्टिफिकेट देंगे लोगों को, तब वो वहां पे धर्म का काम होगा। तो ये तो चल रहा है, ये है एक्चुअल रियलिटी, ये ये है। ये रियलिटी है, और रियलिटी है, और गौ तस्करी भी बड़े पैमाने पे हो रही है। गौ तस्करों के ने भी आप पे कभी हमले किए हैं, या गौ तस्करी को रोकने के लिए आपने एक दो अगर कदम उठाए हो तो उसके साथ फिर मैं इसको साक्षात्कार को समाप्त करूं? कल भी एक मिशन हुआ है और लगातार ये हो रहा है, आप मेरे पे भी आप देख रहे होंगे। मैं नहीं चाह रही, तो ये हमारा हर रोज का कार्य है। हमारी टीम झारखंड और उड़ीसा में, क्योंकि हमने दो बॉर्डर्स को घेर के रखा हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा से एक आंध्रा की तरफ गौ तस्कर लेकर जाते हैं, दूसरा एक बंगाल की तरफ और आपके झारखंड की तरफ आता है। झारखंड पे हमारी टीम यहाँ पर संभाल रही है। अभी रिसेंट हमने करीबन 15 दिन पहले 33 गौमाताओं को रेस्क्यू किया, और उसके बाद अभी कल ही एक मिशन को हमारी टीम ने उड़ीसा में ये दिया, जिसके मैं आपको कुछ भेज दूंगी। और ये काम मतलब हम लोग रोज करते हैं, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि इतना ज्यादा ये बढ़ा हुआ है। अब तो पहले की सरकार में रात को होता था, अब तो दिन में भी होने लगा है। अब तो दिन में यही भी होने लगा यही यही जी दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। उड़ीसा में जब नवीन पटनायक की सरकार में गो तस्करी रात में होता था, अब भाजपा की सरकार में दिन दहाड़े हो रहा है। और जो लोग, प्रिया मुंडा जैसे लोग, उनकी संगठन यदि उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो उन पर एफआईआर लगाकर उनको जेल में डालने का प्रयास और उनको बदनाम करने के प्रयास में संघ और उसकी पूरी मशीनरी पूरी तरह से
उतर गई है। प्रिया जी आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन इस पे और जी, खुल के हम लोग बात करेंगे और और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह लड़ते रहें, पर अपनी सुरक्षा का आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपका आपका परिवार ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हिंदुओं की तो एक आदत है, लड़ने वाले को वो भूल जाते हैं, प्रचार करने वाले को वो याद रखते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप अपने प्रिकॉशंस ज़रूर रखें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके पूरे परिवार का, जो आपका इसमें सहयोग कर रहे हैं और आपकी पूरी टीम का, जो घर वापसी से लेकर गो तस्करी को रोकने तक में जिस तरह से भूमिका निभा रहे हैं, वो अभिनंदन के योग्य है। प्रिया जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। जी, जोहार। तो ये थी हमारे साथ प्रिया मुंडा जी, जो आदिवासी समाज में काम कर रही हैं और आपने देखा कि उनको काम करने में रोकने वाला कोई जिहादी और चर्च नहीं है, वो संघ और उसके आनुषंगिक संगठन और नेटवर्क है, वो भाजपा है और वो कहीं न कहीं गहरे में चर्च और जिहादी तत्वों के साथ हाथ मिला चुके हैं और इसलिए जो कुछ भी हिंदू काम करने का प्रयास करता है, या तो उसे वो खरीदने का प्रयास करते हैं, जो नहीं बिकता है, वो फिर उसको डराने का प्रयास करते हैं, जो नहीं ड डरता है, फिर उस उसका वो चरित्र हनन करने का प्रयास करते हैं और फिर भी वो नहीं रुकता है, तो उसे फिर जेल में डलवाने का प्रयास करते हैं, उन पर हमले करवाते हैं। प्रिया मुंडा जी इसकी साक्षी है। वहाँ हिंदुओं को आँख खोलने की ज़रूरत है और ग्राउंड पर जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें देखने की ज़रूरत है और यदि मुट्ठी भर हिंदू भी जग गए, तो इस तरह के कालनेमियों से हिंदू समाज को बचाया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सबको जय सिया राम।